आप देख रहे हैं सुजन से स्पेशल। राजस्थान की बिजलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बिजलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। भरतपुर में वर्षा जल संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बदलते मौसम और तेजी से गिरते भूजल स्तर के बीच वर्षा जल का प्रभावी प्रबंधन अब अनिवार्य हो गया है। कार्यशाला में जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी समेत विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां वर्षा जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। संभाग के विभिन्न परियोजना क्षेत्रों से आए किसानों और लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए, जबकि उत्कृष्ट कार्यों के लिए बयाना और भूसावर परियोजनाओं को सम्मानित किया गया। जल स्वावलंबन कार्यक्रम का संभाग स्तरीय कार्यक्रम था। मेनली जो किसान जिन्होंने पूरे राजस्थान स्तर के ऊपर पुरस्कार जीते हैं उनको पुरस्कारित करने का था, और किसानों के लिए गोष्ठी है आज की, पानी का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, क्या अलग अलग विधियां हो सकती हैं, टेक्निक हो सकती हैं, किस किस किस्म की खेती में क्या चीज़ पानी को कैसे बचाया जा सकता है, और अपने ही खेत का पानी कैसे पर्याप्त है अपने खेत की खेती के लिए, चाहे साल में आप 3 खेतियां करना चाहें फार्म पाउंड या बाकी चीज़ों के साथ में। तो उसके ऊपर ये गोष्ठी थी और पूरे संभाग के किसान यहाँ आए। भरतपुर में आयोजित इस संभाग स्तरीय कार्यशाला में जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने कहा कि वर्षा जल का प्रभावी उपयोग कृषि लागत को कम कर सकता है और भूजल स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने भूमि संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव दिए। 5 जिलों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में परियोजना क्षेत्रों में किए गए नवाचारों को सामने रखा। वहीं 159 राज्य परियोजनाओं में से बयाना और भूसावर परियोजनाओं के राष्ट्रीय चयन पर संबंधित टीमों को सम्मानित किया गया। पीएम-केएसवाई योजना अंतर्गत ये हर संभाग पर ये संभाग स्तरीय वाटरशेड महोत्सव रखा गया है। इसमें हमने जो हमारी परियोजना क्षेत्र में से हर परियोजना से 20 किसान इसमें हमने बुलाए, और उसी आधार पर यहाँ आज करीब 600 से 700 के बीच में हमारे किसान यहाँ आए हैं, जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, डीग और भरतपुर, इस तरह से। और इनको एक जन जागरूकता के हिसाब से इसका मकसद है मेन लोगों को जल संरक्षण और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक करना, लोगों को इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और किस हिसाब से इनका विकास हो सके गांव के लोगों का, जो गांव के स्तर पर ही उनको अपने जीवन यापन कर सके। इस तरह इसका मेन उद्देश्य है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा देश के अंदर जो किसानों की जागृति के लिए, किसानों के हित के लिए ये रेन वाटर संरक्षित का या किसानों के लिए फार्म पॉन्ड बनाकर सिंचाई में सुविधा देने के लिए, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए ये योजना बनाई है। वो ये बहुत अच्छी है सरकार की योजना, और मैं ये कहता हूँ ये योजनाएं सतत चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ जागरूकता जब तक किसानों में आती है और उस क्षेत्र की योजनाएं वो बंद हो जाती है, तो ये सतत चलनी चाहिए, जिससे किसानों की आजकल दयनीय स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। जैसे मेरे यहाँ फार्म पॉन्ड बनाया गया है, उससे सिंचाई तो होती है, उसके साथ साथ बागवानी में भी पेड़ों की सिंचाई के लिए भी वो पानी काम आ रहा है। तो ये सारी सुविधाएं जब किसानों को उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, गाँव के अंदर रोजगार भी मिलेगा। ये सरकार की योजनाएं हैं, अच्छी हैं, चलनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे गाँव के अंदर पानी का अभाव है, वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, गांव में टांके बनवाए जाएं, पानी पीने के लिए काम में आए। इसके साथ
अपने एनीकट वगैरह रोक करके उसके पानी को भी उसी स्थान पर रोका जाए, मेड़बंदी कराई जाए जिससे खेत का पानी खेत में रहे और उसमें नमी बनी रहे और फसल भी अच्छी तरह से वो किसान अपना उत्पादन ले सके। ऐसी मेरी निवेदन है ये श्रीमान अधिकारीगणों से कि आप हमारी इस बात को ऊपर पहुंचाएं। अपनी जो डिस्ट्रिक्ट धौलपुर से तहसील अपनी बसेड़ी, जो हमारे क्षेत्र में बाट साइड से जो काम हुए हैं बहुत सराहनीय हैं। उनसे हमारी अच्छी उम्मीद हुई है, जनता की सहयोग हुआ है, जनता के लिए बहुत सारी सुविधा हो गई हैं, जैसे पोखर, एनीकट, इनसे हमारे पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और हमारे लिए बहुत बेनिफिट है इस चीज़ों से। और जो हमारे क्षेत्र में हमारी ग्राम पंचायत बनौरा में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पोखरें बनाई गई हैं, एनीकट वगैरह मरम्मत की गई है, जो पुरानों वालों की नए वाले भी बनाए गए हैं, तो उनसे हमारी आशा यही रहती है कि हमारे लिए उनसे बहुत उम्मीद है। आगे आने वाले समय में जो किसान भाइयों और पितातुल बुजुर्गों, हमारे लिए उससे बहुत फ़ायदा रहेगा खेती के लिए और हमारे नौजवानों के लिए पानी का स्तर बढ़ेगा तो उससे हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कार्यक्रम के दौरान किसानों, पंच, सरपंचों और जल ग्रहण समिति पदाधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वर्षा जल संरक्षण ने न केवल उनकी खेती में सुधार किया है बल्कि जल संकट से निपटने में भी मदद की है। अधिकारियों की मौजूदगी और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन ने इस कार्यशाला को और प्रभावी बनाया। जल ग्रहण विभाग की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ खेती और जल संरक्षण को नई दिशा दे रही है। बयाना और भूसावर परियोजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इस बात का प्रमाण है कि सामुदायिक भागीदारी से बड़े बदलाव संभव है। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।